नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की ओर से लगाई गई पाबंदियों का असर अब कोरोना ग्राफ पर भी दिखने लगा है। देश में अब कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए मामले सामने हैं, जबकि 4,070 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,46,84,070 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 2,70,284 तक पहुंच गई है। देश में अब तक कोरोना से 36,18,458 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,07,95,335 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 2,70,284 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और गाजा के चरमपंथी संगठन हमास के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लड़ाई के 7वें दिन इजराइल ने बड़ा हमला किया है। गाजा में हमास चीफ के घर पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं। इसके अलावा रविवार तड़के रॉकेट से भी हमले किए गए। कहा जा रहा है कि इजराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके अलावा कई घायल भी हुए हैं। सोमवार को हिंसा की शुरुआत के बाद से गाजा में अब तक कम से कम 148 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 41 बच्चे भी शामिल हैं। उधर इजराइल ने उनके 10 नागरिकों की मौत की बात कही है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कल सोमवार से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु वालों का टीकाकरण शुरू करने की तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्ती, विंध्याचल धाम, आजमगढ़, देवीपाटन और चित्रकूट धाम मंडल में भी सोमवार से टीका लगाया जाए। गौरतलब है कि मौजूदा समय में प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को टीका लगाया जा रहा है। तूफान का असर गोवा में दिखाई देने लगा है। तेज आंधी और बारिश के कारण गोवा के मंडगांव के पास नेत्रावती एक्सप्रेस पर एक पेड़ गिर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के कारण तिफी में मंडगांव के बीच सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसके अलावा केरल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चक्रवात तोकते मजबूत हो रहा है और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। कांग्रेस साथियों से अपील है कि हर संभव सहायता करें। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन हो गया है। वे 46 साल के थे। सातव को पिछले महीने ही कोरोना हुआ था। पिछले कुछ दिनों से पुणे के एक हॉस्पिटल में वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। कहा जा रहा है कि सातव कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित थे। राजीव सातव की मौत के बाद कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें याद करते हुए लिखा है कि राजीव सातव की सादगी, बेबाक मुस्कुराहट, जमीनी जुड़ाव, नेतृत्व और पार्टी से निष्ठा और दोस्ती सदा याद रहेगी। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां भर्ती 8 और कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण अब तक कुल 83 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पंजाबी मां बोली सत्कार कमेटी के नेता और प्रसिद्ध समाज सेवी लखबीर सिंह लखा सिधाना द्वारा हल्का मोड़ के अधीन आते ब्लॉक रामपुरा के 4 गांवों में किसान मजदूरों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान संबोधन करते हुए लखा सिधाना ने कहा कि दिल्ली में लगा किसान मोर्चा अपना शिखर तक पहुंच चुका है और आंदोलन की सफलता हर पंजाबी का मोर्चे में सम्मिलित करना समय की मुख्य मांग है। लखा ने कहा कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार का साथ छोड़कर पंजाबियों को सिर्फ किसान आंदोलन पर ध्यान लगाना चाहिए। लखा ने कहा कि वे गांवों में बसें भेजेंगे और लोग इन बसों में बैठकर दिल्ली पहुंचने के लिए अपनी तैयारी कर लें। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत हांसी में भी किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। किसान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने जा रहे थे। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हो गई। मामला इस हद तक बढ़ गया कि किसानों ने ट्रैक्टर के साथ पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड तोड़ दिए। नेशनल हाईवे 9 पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि 20 मई को होने वाले वाम मोर्चे की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग शामिल हों। यह सूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल इकाई ने शनिवार को सुझाव किया था कि कोविड-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।